अमेरिका में 500 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा सिविलियन ओन्ड वेपन्स हैं। 1,60,000 अमेरिकन सोल्जर्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका से बाहर दूसरी कंट्रीज में डिप्लॉयड हैं। आखिर क्यों अमेरिका को अगली कई डिकेड्स तक इन्वेड करके कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो में जो भी फैक्ट एंड फिगर्स आपको बताए जाते हैं उन्हें वीडियो में डिस्प्ले करा दिया जाता है ताकि आप खुद आसानी के साथ उन्हें पढ़ सकें। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका वो कंट्री है जिसको अगली कई डिकेड्स तक इन्वेड करके कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अमेरिका को क्यों इन्वेड करके कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है? इसकी वजह 5 ऐसी डिफेंसिव लेयर्स हैं जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी फॉरेन इन्वेजन से। इन डिफेंसिव लेयर्स के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का मिलिट्री बजट 850 बिलियन डॉलर्स है। यह बजट इतना ज्यादा है कि अमेरिका के बाद अगली मोस्ट पावरफुल 10 मिलिट्रीज के बजट को भी कंबाइन किया जाए तब भी यह बजट अमेरिकन मिलिट्री बजट से कम होगा। डिफेंसिव लेयर नंबर 1 जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करती है, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस। आज वर्ल्ड की 80 कंट्रीज में 750 से भी ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं। जापान में 50,000, जर्मनी में 34,000, साउथ कोरिया में 28,000 और मिडिल ईस्ट में इस टाइम 40,000 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। इन टोटल अगर बात करें तो 1,60,000 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका से बाहर दूसरी कंट्रीज में डिप्लॉयड हैं। इन मिलिट्री बेसिस के अलावा गुआम, हवाई, डिएगो गार्सिया, ये वो अमेरिकन कंट्रोल आइलैंड्स हैं जो अमेरिका से काफी दूर हैं, मगर अमेरिकन मिलिट्री की यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेजेंस है। यहाँ तक के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी इन्हीं आइलैंड्स में डिप्लॉयड हैं। इससे पहले कि आप अमेरिका पहुंचे, अमेरिका को इन्वेड करने के लिए आपको इन अमेरिकन मिलिट्री बेसिस का सामना करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि आपने इस डिफेंसिव लेयर को पार कर दिया है। अब बात करते हैं डिफेंसिव लेयर नंबर 2 की जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करती है, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फ्लोटिंग सिटी यानी कि तैरता हुआ शहर भी कहते हैं। अमेरिका के पास इस टाइम 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। कोई इस टाइम मिडिल ईस्ट में है, कोई जापान में और कोई अमेरिका के करीब ओशंस पे पेट्रोलिंग कर रहा है। बेसिकली अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है। ये एक मॉडर्न और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको चलाने के लिए 4,500 क्रू मेंबर्स का स्टाफ होता है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 90 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स प्लेस्ड होते हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट की दूसरी टाइप का नाम निमिट्ज क्लास है। इस क्लास के अमेरिका के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इस टाइप के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 5,000 क्रू मेंबर्स का स्टाफ होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक टाइम पर 60 से 70 फाइटर जेट्स प्लेस किए जा सकते हैं। हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सप्लाई शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। अमेरिका को इन्वेड करने से पहले आपको इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फेस करना पड़ेगा और मान लेते हैं कि आपने इस लेयर को भी पार कर लिया है। अब बात करते हैं डिफेंस लेयर नंबर 3 की जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करती है, जियोग्राफी। अमेरिकन जियोग्राफी किसी भी फॉरेन इन्वेजन को काफी डिफिकल्ट बना देती है। अगर आप अमेरिका को ईस्ट से अटैक करते हैं तो इससे पहले आपको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबा अटलांटिक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप ओशन को क्रॉस करके अमेरिका तक पहुंच भी गए हैं तब भी मेनलैंड अमेरिका तक पहुंचने के लिए आपको अपैलेचियन माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 3,300 किलोमीटर लंबी है। इन माउंटेन रेंजेस में काफी डेंस फॉरेस्ट हैं। आपको अपने ट्रूप्स, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ इन फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा और एक कांस्टेंट सप्लाई चेन को भी मेंटेन रखना पड़ेगा फूड और एम्यूनिशन के लिए। अब बात करते हैं वेस्ट साइड की। अगर आप अमेरिका को वेस्ट साइड से अटैक करते हैं तब भी सिनेरियो काफी सिमिलर है। पहले आपको पैसिफिक ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा। पैसिफिक ओशन को अगर आपने क्रॉस कर भी दिया तब भी आपको मेनलैंड अमेरिका में पहुंचने से पहले रॉकी माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 4,800
800 किलोमीटर लंबी हैं। अमेरिका के नॉर्थ और साउथ में कनाडा और मेक्सिको हैं जो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे आपको कि आप उनके सॉइल को यूज करें अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि अमेरिका इन दोनों कंट्रीज को अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस डिफेंसिव लेयर को पार करना तो दूर की बात, इस तक पहुंचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर मान लेते हैं कि आपने इस डिफेंसिव लेयर को पार कर दिया है। अब बात करते हैं डिफेंसिव लेयर नंबर 4 की, जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करती है। अमेरिकन मिलिट्री एंड अमेरिकन सिविलियंस। मान लेते हैं कि आप मेनलैंड अमेरिका तक पहुंच गए हैं। अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये तमाम कंट्रीज मिलकर अमेरिका पर अटैक करती हैं। हम इन सब कंट्रीज की मिलिट्री को कंबाइन कर देते हैं। अगर आपको अपने टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स किसी दूसरी कंट्री तक पहुंचाने हैं अटैक करने के लिए, वो भी ओशन या सी को क्रॉस करने के लिए, तो आपको एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स यूज करनी पड़ती हैं। इन टोटल ये सब कंट्रीज मिलकर अपनी सिविलियन शिप्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के थ्रू 1,50,000 ट्रूप्स और 15 से 20,000 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को अमेरिका तक पहुंचा सकेंगी। इन टोटल इन कंट्रीज के पास 9 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इन 9 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर 330 फाइटर जेट्स प्लेस किए जा सकते हैं। क्या ये नंबर अमेरिका को कैप्चर करने के लिए काफी है? इसके लिए आपको दूसरी साइड यानी कि अमेरिका के बारे में भी पता होना चाहिए। अमेरिका की पॉपुलेशन 340 मिलियन यानी कि 34 करोड़ है और CIA के मुताबिक इनमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ जिनकी एज 16 से 49 तक है, वो मिलिट्री सर्विस के लिए बिल्कुल फिट हैं। इसके अलावा 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ अमेरिकन आर्मी रिटायर्ड वेटरन्स हैं जो कि किसी भी इमरजेंसी या वार टाइम में डिप्लॉयड किए जा सकते हैं। अमेरिका में इन टोटल 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ सिविलियन ओन्ड वेपन्स हैं, यानी कि अगर एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक को भी राइफल और पिस्टल दे दी जाए तब भी 160 मिलियन यानी कि 16 करोड़ वेपन्स बच जाएगी। अमेरिकन सिविलियंस के बाद अमेरिकन मिलिट्री की बात करें तो अमेरिकन मिलिट्री में इस टाइम 1.3 मिलियन ऑन ड्यूटी एक्टिव और 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इन सोल्जर्स के पास 4,600 बैटल टैंक्स हैं और 5,500 फाइटर जेट्स। इस डिफेंसिव लेयर को पार करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर मान लेते हैं कि आपने इसको भी पार कर लिया है। अब बात करते हैं डिफेंसिव लेयर नंबर 5 की, जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका के पास इस टाइम 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। अमेरिका ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करके दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के लिए डेटरेंस का काम करते हैं। ये दूसरी कंट्री को रोकते हैं अमेरिका पर अटैक करने के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका को लगता है कि वो अटैक सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो दूसरी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगली कई डिकेड्स तक अमेरिका को इन्वेड करके कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। आज रशिया के पास 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। वो चाहे तो अमेरिका को इन्वेड किए बगैर ही टारगेट कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान है जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस को अपने मिसाइल्स के साथ टारगेट कर सकता है बहुत इजीली। अगर कोई भी कंट्री अमेरिका या फिर अमेरिकन एसेट को टारगेट करती है तो अमेरिका रिस्पॉन्स कैसे करेगा, इस वीडियो के आखिर तक आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए फ्री है मगर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट।